एक डायनासोर होता है, वो ऐसे बंदा पकड़ता है और वो मुंह में डालता है, वो वाली जो वाइब है ना, वो आपको पूरा मजा आएगा। मेरी मेमोरी में नहीं याद आता कहीं कि हमने ऐसे डायनासोर्स देखे हों जो अंडर वाटर वाले मामलात में हों। हाँ मतलब वैसे मुझे वो नहीं थोड़ा याद। मच था। तो जैसा भी वो था वो मजे का था। मुझे वैसे वो थोड़ा फनी लग रहा था, वो पानी में भी जा रही है, वो देखो उड़ भी रही है, वो फ्लोट भी डायनासोर कर रही तो है। सीक्वेंस आता है जिसमें ना आप मर रहे हैं, फंसे हुए हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं और ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं। डेकेड्स पुराना है बट माशाल्लाह ग्रोसरी स्टोर में ताजे लेज, ताजी दालें, स्कारलेट जोहानसन। अच्छा, 6.5 फॉर ऑल द ऑसम और पार्ट्स। 0.5 एक्स्ट्रा मुझे लगता है वो स्कारलेट का ही है। यहाँ 3 नंबर स्कारलेट के हैं, 3.5 नंबर मूवी के हैं। 6। छः। हेलो व्यूअर्स, हाय गाइस। आज हम लेकर आए हैं रिव्यू जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का। और मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आए थे जब हमने मूवी देखी थी, मैंने इंस्टा स्टोरीज डाली थी एंड पीपल रियली वांटेड टू नो, सो हियर वी आर विद आवर टेक ऑन इट। एक तो ज़बरदस्त किस्म का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। यू गाइस मस्ट वॉच इट इन द सिनेमा। 45 मिनट के बाद मज़ा आना शुरू होगा। मैं कहने लगी थी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मूवी, मुझे पहला हाफ जो है ना बहुत ड्रैग लगा और मुझे ऐसे लगा जैसे हम नेशनल जियोग्राफिक का कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्या डायलॉग्स थे। मतलब है, डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी होती है नहीं नेट जियो मतलब की? सिनेमा में आप डॉक्यूमेंट्री तो नहीं देख रहे थे ना, वो भी नैट जियो वाइब में। टू मेनी डायलॉग्स, टू मेनी प्लानिंग 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 एंड नॉट मच एक्शन। नॉट बट मच एक्शन। नहीं, एक्शन था ही नहीं हाँ, फॉर एग्जैक्ट 48 मिनट्स। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा था, जिन लोगों के साथ मैं गया हुआ था, अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, और उनको मैं कह रहा था कि व्हाट द हेल इज दिस। हाँ। और मेरा कहने की देर थी कि एक्शन शुरू हुआ। जिसके लिए आप जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवीज देखना पसंद करते हो, वो फाइनली एक्सपीरियंस हमें मिलना शुरू हो लेकिन गया। एक्शन इतना वर्थ इट था कि इट मेक्स इट वर्थ अ वॉच। इट्स नॉट लाइक यू वुड बी लाइक ओ, ऐसा भी नहीं था कि आपसे देखी ही नहीं जा रही थी। वो गुजर जाता है, वो जो पहला चंक है, उसके बाद जब वो अपने एलिमेंट में आता है तो वो आपको पूरा मजा देता है। जो हम में आदत है जुरासिक पार्क बचपन से, जो एटलीस्ट मेरी एक बचपन की एक बनी हुई है एफिलिएशन, वो सारे आपको उसमें पॉइंट्स मिलेंगे एवेंचुअली आगे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो फिल्म मज़े की लगी। हालांकि मैं लोगों के रिव्यूज़ देख रहा था, बहुत सारे जानने वाले थे, उनके जो रिव्यूज़ थे, तासुरात थे, कुछ के बहुत ऑफ थे कि ऑफ भाई थे। ये क्या देख लिया है, इससे बेहतर था हम ये कर लेते, वो कर लेते। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो जितने भी उसके सीक्वेंसेस थे ना, वो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। उसके जितने डायनासोर रिलेटेड सीक्वेंसेस थे ना, जिसमें वो थ्रिल और वो एक्शन और वो डर फियर, वो सब पूरे थे। कुछ एक दो लेम थे, जैसे वो पूरा वाटर बोट, इन्फ्लेटेड बोट निकालने वाला, कुछ बड़े ही लॉजिक से दूर थे। बट देन अगेन दिस मूवी इज नथिंग अबाउट लॉजिक और रियलिज्म। उसके अलावा वो जो मेरी नज़र में ना, मेरा बचपन की एफिलिएशन जुरासिक पार्क के साथ क्या है कि वो एक डायनासोर होता है, वो ऐसे बंदा पकड़ता है और वो मुंह में डालता है, वो वाली जो वाइब है ना, वो आपको पूरा मजा आएगा एंड तक। वो जो सिग्नेचर टिपिकल थ्रिल वाले आपके फियर वाले जो सीन्स हैं वो पूरे हैं, तो वो वहां पे आई थिंक आपका जो पीछे लैग करता है ना, वो पूरा हो जाता है इवेंचुअली। और मुझे मेरी मेमोरी में नहीं याद आता कहीं कि हमने ऐसे डायनासोर्स देखे हों जो अंडर वाटर वाले मामलात में हों। हाँ मतलब वैसे मुझे वो नहीं थोड़ा याद। मच था। तो जैसा भी वो था, वो मज़े का था, वो काफ़ी मज़े का था। उसमें भी अगेन थ्रिल फैक्टर था। और आई एम ग्लैड दैट आपने वो वाटर वाली बात, मुझे वैसे वो थोड़ा फनी लग रहा था कि पानी के अंदर डायनासोर, मतलब वो हो गया दूसरी दुनिया की मखलूक हो गई, वो पानी में भी जा रही है, वो देखो उड़ भी रही है, वो फ्लोट भी डायनासोर कर तो रही है। उसकी वो हिस्ट्री अगर खोलें वो आप। डायनासोर है, वो हर फन मौला बना हुआ है इस मूवी में, ये चीजें थी। बट देन अगेन अंडर वाटर भी। नहीं, एक नहीं था ना, देखिए डिफरेंट टाइप के हाँ डायनासोर नहीं, थे वो। सारे सब कुछ कर रहे थे अब जो लेकिन। अंडर वाटर वाला था वो एक नहीं था, वो नहीं, तीन सारे चार ही किस्म सारे ही अंडर के वाटर थे। डिफरेंट थे ना। एंड पे वो जो एक लेके जाता है, और एक वो बीच में कोई आता और है था। सीक्वेंस, वो थे वो वाले डायनासोर जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं ना, जो इंसान को नहीं हाँ हाँ। खाते और प्लांट्स खाते हैं। उनके जो है ना मुंह, उन, 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 उनकी थोड़ी सी मतलब, वो बात है, डायनासोर्स कुड हैव बीन बेटर लुकिंग, लाइक इफ दैट मेक्स एनी सेंस। आई फील कि डायनासोर्स ना थोड़े से बेहतर हो सकते थे। एक तो थोड़े से बहुत ही अनरियल लग रहे थे, एक वो जो एलियन ज्यादा मुंह नहीं, वाला उसमें था, एलियन दे तो, कुड वो हैव तो बीन। एलियन ज्यादा थे, वो तो प्लॉट का हिस्सा था ना। वो तो उस जगह पे हाँ, गलत तरह के डायनासोर जो है वो बन रहे थे, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस थी, वो तो प्लॉट का हिस्सा था हाँ लाइक उनका। आई थिंक वो बहुत एक्सपेरिमेंटल। बदशक्ल होना
या उनका बहुत ऑफ लुकिंग होना, वो दैट वाज पार्ट ऑफ सारे बहुत ऑफ लुकिंग नहीं थे। हाँ, वो आई फॉरगॉट दैट कि जहाँ पे वो होते हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके, म्यूटेशंस करके अपेरेंटली डेकेड्स ओल्ड जगह थी वो। अच्छा, एक सीक्वेंस आता है जिसमें ना आप मर रहे हैं, फंसे हुए हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं और ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं। डेकेड्स पुराना है बट माशाल्लाह ग्रोसरी स्टोर में ताज़े लेज, ताज़ी दालें, दूध, दही, दुनिया की हर चीज आपको उस ग्रोसरी स्टोर में कुछ मिलेगी। चीजें हो गई थी कुछ off। चीजें थोड़ी सी ऑफ थी, जनरेटर्स चल रहे हैं, बिजलियां लाइटें चल रही हैं। बट देन अगेन आई वुड से छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, ऑलरेडी कम मूवीज हमारे सिनेमाज में लगती हैं, तो ये डेफिनेटली ये बात नहीं है कि यू शुड गो एंड वॉच, इट वाज वी हैड फन। जहाँ तक फिल्म की लुक एंड फील की बात है तो आई वुड गिव इट अ गुड 8.5 आउट ऑफ 10। रीजन बीइंग के लुक एंड फील बहुत मजे की थी। वहाँ पे इवन जो आपके जितने एक्शन सीक्वेंसेस थे वो जिस तरह भी शूट किए होंगे उन्होंने बहुत रियलिस्टिक फील दे रहे थे। इतनी बड़ी स्क्रीन पे अक्सर आपको फ्लॉज नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, उन्होंने बहुत ही साफ काम किया और वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा मजे का मिलता है। मेरे मुंह पे कंटिन्यूसली स्माइल इसलिए थी कि लुक एंड फील और फ्लॉज से मेरे जहन में एक टॉपिक आ रहा था जिस पे मैंने ज़रूर बात करनी थी, वो है स्कारलेट जोहानसन। अच्छा, अब ये बात काफ़ी वैनिटी वाली है, पर क्यों? क्योंकि एक दौर में आई यूज्ड टू बी बिग, लाइक नॉट अ फैन बट मुझे आई वाज फॉन्ड ऑफ हर, लाइक मुझे उसकी शी हैज अ शक्ल, ह्यूज फैन हाँ मतलब शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज अ गुड एक्टर, उसकी एक अपनी वाइब थी। बट भाई हम ग्लो अप्स की बात करते हैं कि उसका जितना ग्लो डाउन इस मूवी में मैंने फील किया, और हम सब ने एज अ वुमेन, मतलब गिवन के हॉलीवुड अगर हम बात करें एस्थेटिक्स की और सर्जरीज की, और किस तरह हम देख रहे हैं कि 70-year-old वुमेन जो हैं वो जो प्रोसीजर्स करा के जो बन गई हैं, उस लिहाज से मुझे नहीं पता उनके सर्जन, उनके एस्थेटिक पर्सन कौन है। हर एंटायर फेस, ये बात थोड़ी सी मूवी से हटके है बट खवातीन को इंटरेस्ट होगा, इंटायर मूवी में ना आपको ये होता है यार इसको क्या हो गया, इतनी डल, इतनी डिहाइड्रेटेड, इतनी बुझी हुई। मतलब वो स्कारलेट, ठीक है एज बंदा करता है, बट मेरे लिए ना मुझे स्कारलेट देख के मजा नहीं आ रहा। वो जो हम उर्दू में एक जुमला यूज करते हैं ना, ढल जाना, नहीं वो स्कारलेट वो जोहानसन लग नहीं बाकायदा रही थी। ढली हुई लग रही थी। गिवन के हॉलीवुड में, हॉलीवुड इज द हब, इट्स द बेस लाइन ऑफ सर्जरीज एंड एस्थेटिक्स एंड ऑल ऑफ दोज ट्रीटमेंट्स जो सारे हॉलीवुड स्टार्स दे रहे हैं, उस लिहाज से। और मेरा एक पर्सनल, बाय द वे शी इज राइट नाउ द हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्ट्रेस विद हॉलीवुड की। ये मुझे मैं नहीं कह रहा, ये अभी पता चला। वो उसमें उसका इतना कमाल नहीं, वो मूवी ने पैसा इतना बनाया कि वो हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर में आ गई। हाँ इस मूवी ने तो नॉर्मल पैसा बनाया, लेकिन जनरली इसकी सारी मूवीज ने इतना पैसा बनाया कि हॉलीवुड में आज तक इतना पैसा किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, मेरा एक पर्सनल इशू भी है इधर। मैं स्कारलेट को बहुत पसंद करती थी अंटिल द डे मैंने मूवी देखी, यू माइट रिमेंबर, शी केम इन अ मूवी विद ब्रैडली कूपर। उसमें ना ये खातून बनती है एक चीटर नुमा औरत, जिसमें वो बंदा मैरिड है और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और उस मूवी में ना कोई लॉजिक नहीं है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की। और ये मुझे सारा ने रिमाइंड करा, उसने कहा रिमेंबर व्हाई वी स्टार्टेड डिसलाइकिंग हर। वो कैरेक्टर इतना हॉरिबल था कि मुझे एक्चुअली ना उसके बाद मैं इससे ऑफ हो गई, नॉट पर्सनली बट बिकॉज आई थॉट कि यार इतनी बड़ी तुम एक्टर हो, आप कभी ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि यार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ एक्चुअली एक नेगेटिव कॉनोटेशन, एक नेगेटिव एलिमेंट छोड़ देते हैं। और मैंने जब वो मूवी देखी थी ना, मैं थोड़ी सी पुल बैक हो गई थी कि यार व्हाट आर यू प्रमोटिंग, व्हाई डिड यू टेक अप दिस कैरेक्टर जहाँ आप एक चीटर बने हुए हैं, आप एक शादी तोड़ रहे हैं और हैप्पीली कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा वो भी है कि मैं थोड़ी सी वैसी स्कारलेट की अब उतनी फैन नहीं रही जितनी मैं थी। स्कारलेट का अगर देखा जाए ना, तो अगर आप इसकी जितनी फिल्में इसने बनाई हैं वो देखें तो हमेशा थोड़ी सी हट के ही रही हैं। हमजा को बड़ी पसंद है ये अंदर से। पहले नहीं पसंद तो बनता है। पूरी दुनिया को है वो। नहीं हमजा को स्पेसिफिकली पसंद है, पूरी दुनिया को नहीं नहीं, है। हमजा बंदों को शायद वो पता नहीं। अच्छा, बंदों में होती है एक मुझे एक चीज, बात बताएं कि क्यों नहीं होनी मैं चाहिए बताती हूँ। पसंद? बंदों में एक चीज होती है, जैसे लड़कियों को करीना कपूर पसंद है ना, बंदों को कटरीना पसंद होती है। ये एक चलता था ना फिनोमेना कि बंदे, अगर मैं हमजा से पूछती थी इट बी लाइक कटरीना, मैं कहती थी करीना। इसी तरह स्कारलेट में ना कुछ एलिमेंट बंदे है, जितने भी देख रहे हैं ना वो बंदे भी बिल्कुल समझ रहे acknowledge होंगे, कर रहे हैं। खवातीन भी समझ रहे होंगे, बंदों को ये स्कारलेट टाइप खवातीन अच्छी लगती हैं, हमें नॉर्मल लगती है। भाई कोई वजह ही है और ना हमें कि क्योंकि बंदों को हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर चल रही है वो। क्योंकि बंदों को ज्यादा अच्छी लग रही होती है तो हमें इसलिए भी जहर लगने लग जाती है। अच्छा, मैं बात भूल If you गया know हूँ। what I मैं mean. अपनी बात ही भूल गया हूँ। ऐसी भूल बातें शुरू जाओ। हुई हैं कि मैं बातें भूल गया हूँ। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि स्कारलेट जोहानसन की अगर आप मूवीज देखो तो उसकी मूवीज वो टिपिकल नहीं है।
हाँ, एक तो वो लीड आती और है, काफी साईफाई टाइप भी वो करती है। चीज नोट की है कि वो टोक्यो आती ही बेस्ड लीड मूवी थी, है, हाँ। लीड है जनरली ये प्रोटैगनिस्ट के रोल्स करती है, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये ग्रोसिंग हाईएस्ट ग्रोसिंग भी हुआ है मतलब इसका इसके ये मामला। बात सही है, ये नहीं होता कि हीरो और ये हीरोइन है, ये जनरली मेन एलिमेंट में होती है। एनीवे अभी भी सिनेमाज में लगी हुई है, आई थिंक यू गाइस मस्ट वॉच इट इन द सिनेमा, अच्छा टाइम पास है। हाँ। पहले 40 मिनट आप लोग अपनी गपशप लगा नहीं, लिएगा 40 मिनट इतने हॉरिबल नहीं है, ठीक है, यार गुजर मुझसे जाते नहीं हैं, बर्दाश्त हो रहे थे। गुजर जाते हैं। हम वैसे वाकई अपना शुगल भी लगा रहे थे, बट गिवन के छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए थी, और अगेन कम मूवीज आती हैं सिनेमा में हमारे पास, तो जरूर गो एंड वॉच एंड हैव अ ग्रेट टाइम। आई वुड रेट इट 6.5 Oh my out of 10. God, I was thinking the same. 6.5 out of 10. 6.5 for all the awesome parts. और 0.5 एक्स्ट्रा मुझे लगता है वो स्कारलेट का ही है, या 3 नंबर स्कारलेट के हैं, 3.5 नंबर मूवी के हैं। 6 छः। बाय